जब आप डेंटल क्लिनिक में किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हो और उस पेशेंट को उस एनेस्थीसिया की अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है तो आप क्या करोगे? So hello guys, myself Dr. Hemant and today we are seeing how to deal with the lignocaine allergic reaction. Generally we give lignocaine in small dental procedure, for example root canal, extraction, perio surgery. इन चीज़ों में हमें lignocaine की ज़रूरत पड़ती है. Lignocaine is the heart of dental clinic. Without lignocaine कुछ भी प्रोसीजर हो नहीं सकती, क्योंकि पेनलेस डेंटिस्ट्री की कंसेप्ट लिग्नोकेन के साथ ही एग्जिस्टेंस में आ जाती है, तो हमें लिग्नोकेन देना ही पड़ता है. लेकिन प्रॉब्लम ऐसे आता है, कभी कभी लिग्नोकेन की एलर्जिक रिएक्शन किसी पेशेंट में देखने को मिलती है. अगर लिग्नोकेन इतना वाइडली यूज होता है डेंटल प्रैक्टिस में, सो यू शुड बी इन स्टेट टू डील विथ ऑल कॉम्प्लिकेशन विच अराइजेस विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिग्नोकेन. राइट नाउ, अगर आप किसी पेशेंट पर प्रोसीजर कर रहे हो, आपने एनेस्थीसिया दे दिया, सडनली एलर्जिक रिएक्शन के साइन दिखने लगे, पेशेंट को फेंटिंग होने लगी, रैशेस आने लगे, पाल्पिटेशन होने लगे, स्वेटिंग होने लगी, सो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये एलर्जिक रिएक्शन शो कर रहा है. तो इस कंडीशन में आप करोगे क्या? उस टाइम में क्या आप किसी जनरल प्रैक्टिशनर को फ़ोन करोगे या किसी मेडिसिन वाले से बात करोगे? उतने टाइम में तो वो टाइम चला जाएगा और दैट कंडीशन माइट बी द फीटल, है ना, सीरियस कंडीशन बन जाएगी, एलर्जिक रिएक्शन आएगी, आप जनरल प्रैक्टिशनर पर डिपेंड रहोगे, वो नहीं आएगा या जो आएगा उससे वो कंडीशन मैनेज करने नहीं आएगी, तो आप क्या करोगे? सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले एलर्जिक रिएक्शन. व्हाट इज द एलर्जिक रिएक्शन? एलर्जिक रिएक्शन इज नथिंग बट एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स गिवन बाय बॉडी टू एनी फॉरेन पार्टिकल्स. मतलब बाहर का कोई भी पार्टिकल हो तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स देती है, इसे ही हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं. कमिंग टू द सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, अगर आपको ऐसा कुछ लगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हुआ या फेंटिंग होने लगी, पाल्पिटेशन होने लगा, रेडिशनेस होने लगा, रैशेस आने लगे या इडिमा होने लगा, तो जस्ट क्या करो, उसे सुपाइन पोजिशन में लिटा दो. सुपाइन पोजिशन में लिटाने के बाद थोड़ा सा उसको लूज कर दो. अगर बहुत बॉडी टाइट हो कपड़ों से तो थोड़ा उसे लूज कर दो. कर्टन विर्टन खोल देना तो ताकि वेंटिलेशन प्रॉपरली आ सके. देख लेना पेशेंट को क्या हो रहा है. आपको अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने आता है या इंट्रावीनस इंजेक्शन देने आता है तो दिस इज द वेरी वेरी गुड थिंग. किसी पेशेंट को पाल्पिटेशन आने लगा या सिवरिंग होने लगी तो डायरेक्टली यू कैन गिव 1 cc ऑफ एविल एंड 1 cc ऑफ डेक्सा. एविल में फिनाइलेफ्रिन होता है और डेक्सामेथासोन जो कि स्टेरॉइड होता है. इन दिस केस यू कैन गिव रिपीटेड डोज ऑफ फिनाइलेफ्रिन, दैट इज एविल एंड डेक्सा. अगर 1 cc से काम नहीं बनता तो 2 cc भी दे सकते हो, लेकिन 1 cc में हो. इंट्रामस्कुलर से काम नहीं बनता है तो जस्ट डायरेक्टली यू गिव इंट्रावेनस हाइड्रोकॉर्टिसोन. अगर किसी पेशेंट को इससे भी काम नहीं हो रहा, कंडीशन डिटोरेटिव हो जा रही है, तो देन इट इज द कंडीशन फॉर मेडिकल इमरजेंसी. प्लीज शिफ्ट दैट पेशेंट टू द सिविल हॉस्पिटल. एविल और डेक्सा देने का, और अगर उससे काम नहीं होता तो इंट्रावेनसली हाइड्रोकॉर्ट पुश करने का. ऑलमोस्ट पूरे डेंटल के रिएक्शन तो यहीं पर ही स्टॉप होते हैं. सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू.